जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब पाप की शक्ति दिन पर दिन उग्र होती है, तब देवी माँ कोई न कोई रूप लेकर उस पाप का नाश करने स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही दिव्य कथा, जब माँ वैष्णो देवी ने पाप का नाश किया। कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। धरती पर असत्य, छल, हिंसा और अधर्म ने अपने पैर फैला दिए थे। भक्तजन भयभीत थे, सच्चाई दबने लगी थी और राक्षसी प्रवृत्तियाँ बलवान होती जा रही थी। हिमालय की घाटियाँ में साधु संत, ऋषि मुनि और भक्तजनों ने एक साथ पुकार लगाई, हे माँ आदिशक्ति, हमें बचाओ। उनकी पुकार सुनकर आकाश से एक दिव्य ऊर्जा उतरी। वो थी माँ वैष्णवी, जिनका उद्देश्य था पाप का विनाश और धर्म की पूर्ण स्थापना। उधर कश्मीर की पहाड़ियों में एक तांत्रिक और राक्षसी प्रवृत्ति का राक्षस भैरवनाथ जन्म ले चुका था। वह तंत्र, बलात्, तप और काली शक्तियों का प्रयोग कर लोगों को डरा धमकाकर भक्ति का रास्ता बंद कर रहा था। भैरवनाथ को अहंकार हो गया था कि अब कोई देवी या देवता उसे नहीं रोक सकते, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अहंकार का अंत बहुत निकट है। माँ वैष्णवी ने हिमालय के त्रिकुट पर्वत को अपनी साधना स्थली बनाया। वहीं पर उन्होंने वर्षों तक तप कर अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। भक्त धीरे धीरे माँ की ओर आकर्षित होने लगे। जहाँ पाप और भय था, वहाँ अब भक्ति और शांति का संचार होने लगा। यह बात भैरवनाथ को चुभने लगी। उसे लगा कि माँ का प्रभाव उसके काले साम्राज्य को नष्ट कर देगा। भैरवनाथ माँ के पास गया और कहा, हे कन्या, तू बहुत शक्तिशाली दिखती है, चल तेरे साथ विवाह कर, हम मिलकर संसार पर राज करेंगे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी दुष्टता को जानती हूँ राक्षस, मैं संसार में शासन करने नहीं, सेवा करने आई हूँ। अब तेरा अंत निकट है। भैरव हंसा और माँ का अपमान करने लगा। माँ ने उसे कई बार समझाया, पर वो नहीं माना। अंततः माँ ने कहा, अब तू पाप बन चुका है और पाप का नाश निश्चित है। माँ ने चंडी का रूप धारण किया। आकाश गूंजने लगा, त्रिकुट पर्वत कांपने लगा। माँ की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। भैरवनाथ ने तंत्रों और राक्षसी शक्तियों का प्रयोग किया, पर माँ की शक्ति के आगे सब निष्फल हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ। भैरव की तलवारें, मंत्र और शक्तियाँ माँ के तेज के आगे मिट्टी जैसी थी। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर उड़कर कुछ मील दूर जा गिरा, जहाँ आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ का वध करने के बाद माँ का तेज शांत हुआ। भैरव की आत्मा माँ के चरणों में गिर पड़ी और कहा, माँ, मैं पथभ्रष्ट हो गया था, मुझे क्षमा करें। माँ ने करुणा से कहा, तूने गलती की, लेकिन तेरी अंतिम प्रार्थना सच्ची थी। जा, तुझे मोक्ष मिलेगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। माँ का यही क्षमा भाव उन्हें और भी महान बनाता है। भैरवनाथ के वध के बाद माँ ने त्रिकुट की गुफा में 3 पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित किया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तब से लेकर आज तक माँ वहीं विराजमान है। हर भक्त जो उनके दर्शन करता है, वो कहता है, माँ ने मेरा जीवन बदल दिया, माँ ने मेरा डर, मेरा दुख सब कर हेर लिया। माँ वैष्णो देवी की ये कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, ये आज की भी सच्चाई है। जब भी कोई पाप, अन्याय या अहंकार सिर उठाता है, माँ कोई ना कोई रूप में प्रकट होकर उसका नाश करती है। माँ हमें सिखाती है कि डरना नहीं, डरना सीखो। अधर्म के आगे सिर मत झुकाओ, सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि माँ तुम्हारे साथ है। तो आइए श्रद्धा से बोले, जय माता दी।